नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। दिन के ऊपरी स्तरों के करीब मार्केट्स एक बार फिर से कामकाज करते हुए करीब 18,587 ये इंट्राडे लेवल अभी इंडेक्स में आप देख रहे हैं और 18,592 के आसपास के हाईज निफ्टी ने कुछ देर पहले अचीव किए हैं और उन्हीं को एटलीस्ट होल्ड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में तेजी है, लेकिन ज्यादा बढ़िया मूव आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी बैंक में। डे हाई पर निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए 0.5% का मूव यहां पर भी है और इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1/4% ऊपर मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% ऊपर कामकाज करता हुआ। निफ्टी बैंक 44,000 के पार फ्यूचर्स में आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन स्पॉट से करीब 32-34 अंक दूर ये अभी कामकाज कर रहा है। लेकिन नए रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी निफ्टी बैंक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक अच्छा मूव इंडेक्स के अंदर ब्रॉडर मार्केट से बना हुआ है और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में जरूर डेवलप होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद भी हैं। शिल्पा जी से हम उनका जो व्यू है, कितना बदला हाल फिलहाल की तेजी के बाद, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इंडिविजुअल कॉल्स पर उनकी चर्चा करेंगे, एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे जानेंगे। लेकिन शिल्पा जी से बातचीत करने से पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस के नंबर आएंगे, खासतौर से निफ्टी बैंक और निफ्टी को लेकर। पहले निफ्टी के कुछ ऑप्शंस के नंबर पर नजर डालेंगे तो करीब 18,600, 18,700 और मेजरली 18,800 ये वो जोन है जहां पर आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। स्पेशली 18,700 के जोन में आपको या 18,600 के जोन में मेजर कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। अनवाइंडिंग हुई है 18,500 के जोन्स के अंदर। नीचे 18,600, 500 के जोन्स में मेजर पुट राइटर भी एक्टिव है, तो एक नियर टर्म बेस 18,500 और ऊपर 18,600 के आसपास थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक को लेकर आइए, क्योंकि वहां पर डेटा ज्यादा स्ट्रांग है। 44,000 के जोन्स में थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग आपको जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन 43,700 पे जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड हुए हैं। 43,500, 43,700 के जोन्स में अच्छी पुट राइटिंग का बेस है और मार्केट में जो फर्मली, क्योंकि 44,000 के जोन्स पे फ्यूचर पार हो चुका है, तो 44,000 के जोन्स पे आपको जो पुट राइटर्स हैं वो भी थोड़े हल्के होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अब 44,000 के ऊपर के जोन्स जो हैं 44,200 के, वहाँ पर भी कॉल राइटर्स जो हैं वो एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। ब्रॉडर मार्केट एक बार आपकी स्क्रीन पर आएगा किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि कैश मार्केट में तो एडवांस डिक्लाइन जो है वो एडवांसेस के फेवर में ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे डिक्लाइन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर इसमें आप नजर डालेंगे फ्यूचर में तो करीब 50-50 का रेशियो आप कह सकते हैं। रफली 67 शेयर ऐसे जहां पर लॉन्ग है, 28 शेयर जहां पर शॉर्ट कवरिंग है, 80 शेयर ऐसे हैं जहां पर शॉर्ट्स बन रहे हैं और 15 शेयरों में अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। 95 शेयर बिकवाली वाले और करीब इतने ही शेयर तेजी के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन आंकड़ों के बीच में हम बातचीत करते हैं शिल्पा जी से। शिल्पा जी, आज सुबह आपसे बात हो रही थी तो आपने बाजार को लेकर अपनी तेजी रीइटरेट की है और आपका ये मानना है कि 45,000 तक के निफ्टी बैंक में टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं अभी भी, क्योंकि इंडेक्स डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी को इंट्राडे पोजीशंस बनानी हो वो क्या देखे, जिसकी इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है वो कहां पे स्टॉप लॉस रखे, क्या करे मार्केट में? जी, अगेन गुड आफ्टरनून सुमित जी। जैसा कि आपने बोला कि व्यू तो सेम ही है, इंटैक्ट ही है, दोनों इंडाइसेस डे हाई की तरफ ही है और यहाँ पे निफ्टी ऑफ कोर्स विद 18,400 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 19,000 का टारगेट है। अगर कोई इंट्राडे है तो आपको यहाँ पे डे लो का ही स्टॉप लॉस लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट्स आ रहा है तो एक बार आपको 18,750 और 800 के जोन्स के अराउंड आपको बुक करना चाहिए निफ्टी, क्योंकि हम लोग वहीं से ही करेक्ट होके 18,400 तक आए थे। तो वो रहेगा रेंज ऑन इमीडिएट बेसिस। अगर किसी को इंट्राडे सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते, नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स
अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो आप सुन रहे थे राजनाथ सिंह को, जो कि हाल में जो विवाद हुआ था चाइनीज बॉर्डर को लेकर, उसके ऊपर अपना बयान लोकसभा में दे रहे थे। शिल्पा मैम, आप अपनी बात अब कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि हम आपको सुन नहीं पाए थे।